अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कौन मॉलिक्यूलर यूनिट है और कौन फार्मूला यूनिट है। जब दो चीज कंबाइंड हो जाए, दो एलिमेंट, तो अब वो या तो मॉलिक्यूल बन जाता है या फार्मूला बन जाता है। जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, इस पूरे लिस्ट के अंदर कॉम्बिनेशन है, दो है, कहीं पर तीन जुड़ा हुआ है, कहीं पर। तो आपको एक आसान सा तरीका बताएंगे जिससे आप बआसानी मालूम कर सकते हो कि इसमें मॉलिक्यूल कौन है और इसके अंदर फार्मूला कौन है। तो पहले खुद से आप ट्राई करें, फिर मैं आपको बताता हूं कि आपका कितना आंसर सही हुआ है और कितना आंसर गलत हुआ है। तो वीडियो पॉज करें और आप पहले अंदाजा लगा लें कि ये मॉलिक्यूल और ये फॉर्मूला है। अच्छा, उम्मीद है जो लगाना है आप लोगों ने अंदाजा लगा लिएगा। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, और उसके तो अब आप अंदाजा लगाएं कि जो आप लोगों ने शुरू में अपना प्रेडिक्शन किया होगा कि ये मॉलिक्यूल, ये फॉर्मूला, कितना इसमें सही हुआ और कितना गलत हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान पे रखे। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कौन मॉलिक्यूलर यूनिट है और कौन फार्मूला यूनिट है। जब तक आपको पता ना चल जाए कि ये चीज़ मॉलिक्यूल है या फार्मूला है, तो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकलता है, फार्मूला का फार्मूला मास निकलता है और एटम का एटॉमिक मास निकलता है। एटम को पहचानना तो बड़ा आसान होता है। जो चीज़ अकेला है, जो सिंगल आपको नज़र आ रहा है, एलिमेंट फॉर्म पे है, वो सारे के सारे एटम से। लेकिन जब दो चीज़ कंबाइंड हो जाए, दो एलिमेंट, तो अब वो या तो मॉलिक्यूल बन जाता है या फार्मूला बन जाता है। जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, इस पूरे लिस्ट के अंदर कॉम्बिनेशन है, दो है, कहीं पर तीन जुड़ा हुआ है, कहीं पर आठ आठ एलिमेंट जुड़े हुए हैं। यहाँ पर भी आपको तमाम कॉम्बिनेशन फॉर्म पे नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर मॉलिक्यूल कौन है और फार्मूला कौन है। पहले तो आप खुद से कोशिश करें, एक बार निकलने का वीडियो को पॉज करें और अंदाजा लगाएं कि इसमें से मॉलिक्यूल कौन सा और फार्मूला कौन सा। फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि किस तरह से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो आसान तरीके से। एक तो तरीका है कि अंदर चेक करना पड़ेगा बॉन्ड कौन सा चल रहा है। आयोनिक बॉन्ड है तो फार्मूला मास हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मास तब होता है जब कोवेलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन ये एक बहुत मुश्किल काम होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो आपको एक आसान सा तरीका बताएंगे जिससे आप बआसानी मालूम कर सकते हो कि इसमें मॉलिक्यूल कौन है और इसके अंदर फार्मूला कौन है। तो पहले खुद से आप ट्राई करें, फिर मैं आपको बताता हूं कि आपका कितना आंसर सही हुआ है और कितना आंसर गलत हुआ है। तो वीडियो पॉज करें और आप पहले अंदाजा लगा लें कि ये मॉलिक्यूल और ये फार्मूला है। अच्छा, उम्मीद है जो लगाना है आप लोगों ने अंदाजा लगा लिएगा। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ और उसके बाद आप चेक करिएगा कि आपका कितना आंसर सही है और कितना आंसर गलत है। अकेला है ये तो क्लियर है, ये लिख देता हूँ। जो अकेला नजर आ रहा है वो सारे के सारे हमारे पास एटॉमिक यूनिट है। जैसे कि कैल्शियम अकेला है तो मैं ए यू लिख देता हूँ, बल्कि एटॉमिक लिख देता हूँ कि भाई एटॉमिक है, एटॉमिक यूनिट का एटॉमिक मास निकलेगा। एन ए सोडियम अकेला है, सिंगल एलिमेंट है, एटॉमिक यूनिट कहलाएगा, ये ए यू लिख देता हूँ इससे भी। हाइड्रोजन अकेला है, ए यूं लिखाएगा। मैग्नीशियम अकेला है, ए यूं लिखाएगा एटॉमिक यूनिट। ऑक्सीजन अकेला है, कॉम्बिनेशन नहीं किसी के साथ, ए यूं होगा। नाइट्रोजन भी अकेला है, एटॉमिक यूनिट। सब में ए यूं लिख रहा हूं, ए यू का फुल फॉर्म एटॉमिक यूनिट। सी एल अकेला है, एटॉमिक यूनिट। और जेटन अकेला है, एटॉमिक यूनिट। ये तो हो गया पूरा एटॉमिक लिस्ट, एटॉमिक यूनिट का लिस्ट। यहाँ पर ये पूरा का पूरा हमारे पास एटम के अंदर काउंट हो गया। अब रह गया ये बराबर वाला। तो पहला वाला किसी को लग रहा होगा मॉलिक्यूलर यूनिट है, अब ये क्या है, ये क्या है। तो एक आसान सा तरीका ये है कि आप ये चेक करो कि ये दोनों एलिमेंट का कॉम्बिनेशन फॉर्म क्या है। अगर पहला है मेटल और दूसरा हमारे पास नजर आ रहा है मेटल, और दूसरा जो बराबर वाला एलिमेंट अगर वो नॉन मेटल है, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कहलाता है फॉर्मूला यूनिट। ये आपने याद रखना है, फॉर्मूला यूनिट। यहां से इसको ओरिजिनल तरीका तो फिर आयोनिक बॉन्ड देखना होगा, वो हमारे काम नहीं है। इस लेवल के अंदर 9 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर बच्चे परेशान रहते हैं ऐसे ही, क्या वो बॉन्ड तक तो उनको याद भी नहीं रहता है। दूसरा आते हैं, अगर एक हो नॉन मेटल और प्लस नॉन मेटल, अगर दोनों नॉन मेटल में आ जाए तो ये चला जाता है ये फॉर्मूला यूनिट, और ये हो गया हमारे पास मॉली एमो मॉलिक्यूलर यूनिट में। ये हो गया दोनों हमारे पास। अब एक बड़ा सवाल ये कि क्या हम बैठ के पूरा मेटल और नॉन मेटल याद करें? पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट है, तो इसका भी हमारे पास आसान सा तरीका है जिससे आपको याद हो सकता है। आप मेटल नहीं याद करो, आप सिर्फ और सिर्फ एक सीरीज जो कि नॉन मेटल वाला है ना, क्योंकि पीरियोडिक टेबल के अंदर नॉन मेटल थोड़ा सा है। या तो आप बैठकर आप 80 मेटल याद कर लो,
या तो जो हमारे पास 15, 16, 17, 18 नॉन मेटल है उसको आप दिमाग में बैठा लो, और उसके अलावा जो बच जाए उन सबको मेटल में डाल दो। याद नहीं करो, बस उसको मतलब कि मेटल वाले हिस्से में काउंट कर दीजिएगा। नॉन मेटल में कौन कौन सर, इसमें ज्यादातर तो आपको जाना पहचाना ही आपको नजर आएगा। नॉन मेटल के अंदर मशहूर हाइड्रोजन, ठीक है, एक आपको मिल जाएगा कार्बन, कार्बन के बाद मिलेगा एक आपको नाइट्रोजन, ये सारा मशहूर मशहूर। नाइट्रोजन के साथ एक फास्फोरस आ जाएगा, फास्फोरस के अलावा एक सल्फर, सल्फर के अलावा एक आपको मिलेगा सिलेनियम, ये रहा Se। ये तो हो गए हमारे पास। अब इसके बाद आपको मिलेगा पूरा एक सीरीज, ग्रुप 7A का अगर आप लोग को ट्रिक अगर पीरियोडिक टेबल में याद किया होगा, फिर कल बार आई, इस तरह से एक पूरा सीरीज था, आई फिर कल बार आई, आत्मा तस्लीमा। फिलहाल वहां से पूरा आपने रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको वहां से फ्लोरीन उठाना है, क्लोरीन उठाना है, ब्रोमीन उठाना है और आयोडीन उठाना है। तो ये हो गए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 हमारे पास नॉन मेटल है, जो कि आपको बहुत ज्यादा कई कंपाउंड वगैरह जब बनता है तो इसी के साथ कंबाइंड होकर बनता है। अच्छा, कुछ और भी जो कि नॉर्मल आपको ज्यादा नजर नहीं आ रहा होता है, नोबल गैस, जिसके अंदर पूरा एक सीरीज है, वो अगर आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल याद किया हो तो ही, नी और करीना से रंगवाना ओजी, ये भी एक सीरीज है, लेकिन मैं इसको बॉक्स बना देता हूं क्योंकि ये कंपाउंड वगैरह नॉर्मल बनाते नहीं हैं। कंपाउंड बनाने वाले एलिमेंट ये ऊपर के ही आपको नजर आ रहे होते हैं। अच्छा, कुछ हमारे पास मेटलॉइड्स की सीरीज में भी आ जाते हैं। तो मेटलॉइड्स के सीरीज के अंदर कौन कौन है, तो एक आपको मिल जाएगा बोरोन, ठीक है, और एक मिल जाएगा आपको सिलिकॉन। सिलिकॉन को बॉक्स बना देता हूं क्योंकि ज्यादातर नॉन मेटलॉइड में यही आ रहा होता है, ठीक है। सिलिकॉन आ गया, तो एक मिल जाएगा जी, एक मिल जाएगा आपको AS, SB और TO और PO। तो ये आपके एक और लिस्ट है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट ऊपर वाला सीरीज है। अगर कोई भी मेटल इनमें से किसी के साथ कंबाइंड हो तो वो चला जाता है फॉर्मूला मास में, और अगर नीचे इनमें के साथ भी, लेकिन इसके साथ तो फिलहाल होगा नहीं, नोबल गैस ये ऑलरेडी हमारे पास स्टेबल फॉर्म पर होते हैं। और अगर नॉन मेटलॉइड्स के अंदर आएंगे तो नॉन मेटलॉइड्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन है। तो आपको ये ऊपर से 10 और एक ये याद होना चाहिए 11, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और यहां से एक अदद सिलिकॉन। अगर ये आपको याद हो जाता है तो आप किसी भी कंपाउंड को बआसानी पहचान सकते हो कि वो मॉलिक्यूल है या वो फॉर्मूला है। अब आते दोबारा से चेक करने के लिए जो आप लोगों ने अंदाजा लगाया था उसमें कितना सही है और कितना गलत है। देखिए, हाइड्रोजन है तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन अकेला तो होगा नहीं, दो हाइड्रोजन मिलकर बना होगा, और दोनों हाइड्रोजन किसके अंदर आ रहा होगा, नॉन मेटल है, और दोनों ही हमारे पास दोनों हाइड्रोजन नॉन मेटल के हिस्से में आएगा, तो ये बन जाएगा मॉलिक्यूलर यूनिट। तो इसको मैं लिख देता हूं M.U। अब कुछ लोगों ने H2O फॉर्मूला यूनिट लिख दिया होता है, जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ और जब ये सवाल सॉल्व करने देता हूँ तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्मूला यूनिट, लेकिन ये फॉर्मूला यूनिट नहीं है, ये भी मॉलिक्यूलर यूनिट है। प्रूफ यहीं से मिलेगा। H2O बना हुआ किससे है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। हाइड्रोजन ये रहा, ऑक्सीजन कहाँ गया, अच्छा ऑक्सीजन मैंने नहीं लिखा था, एक और यहाँ ऐड करिए, ये रहा, ऑक्सीजन यहीं पर आएगा हमारे पास, तो बल्कि ऑक्सीजन यहाँ आता है फॉस्फोरस के बराबर में। तो ये भी हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11, ऑक्सीजन भी ऐड है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी क्या है, नॉन मेटल है। तो इसका मतलब है कि ये भी हमारे पास जाएगा मॉलिक्यूलर यूनिट में। जिन लोगों ने इसको फॉर्मूला यूनिट लगाया था वो गलत हो गया। NaCl, अब ढूंढो क्या Na इस लिस्ट में कहीं दिख रहा है, तो Na कहीं इस लिस्ट पे नहीं दिख रहा। बोलोगे N दिख रहा है, N अलग चीज है, नाइट्रोजन N कहीं पर भी नहीं है, तो इसका मतलब Na मेटल है। और क्लोरीन क्या इस लिस्ट में दिख रहा है, तो ये रहा क्लोरीन इस लिस्ट में दिख रहा है। तो अगर आप चेक करोगे ये मेटल और ये नॉन मेटल, जब मेटल और नॉन मेटल मिलेगा तो वो फॉर्मूला यूनिट में आएगा। तो आप इसको लिख सकते हो F.U फॉर्मूला यूनिट। CaCO3, Ca हमें कहीं दिख रहा है, कहीं भी नहीं दिख रहा है। अगर कोई C देख रहा है तो ये तो कार्बन है, वो Ca कैल्शियम है। कार्बन, उसके बाद CO3, ये दोनों इस लिस्ट में दिखेगा आपको। कहाँ गया भाई, इस लिस्ट में आपको दोनों नजर आ जाएगा, C भी नजर आ गया और O भी नजर आ गया। तो इतना हिस्सा अगर मैं चेक करूं तो ये आ रहा है मेटल में, और इतना हिस्सा किस में आ रहा है, नॉन मेटल में। तो मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन फॉर्मूला यूनिट में माना जाएगा। तो आप इसे लिख दोगे F.U।
इसी तरीके से अगर इसको चेक करेंगे तो ये मेटल है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों किसके अंदर आ रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नॉन मेटल के अंदर, मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन है तो आप इसको भी कहोगे फॉर्मूला यूनिट। कार्बन और ऑक्सीजन को चेक करते हैं, कार्बन क्या है, उसी लिस्ट में नजर आ रहा है, नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी क्या है, नॉन मेटल है। जब नॉन मेटल और नॉन मेटल मिलेगा तो क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर यूनिट। तो आप इसे यहां पे लिख सकते हो m.u। ऑक्सीजन आ जाइए, दो ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। अच्छा, इसको और इसको मिलाइएगा नहीं, ये अकेला वाला है। जो चीज अकेला होता है वो एटम है, जो दुकेला है तिकेला है, यानी दो मिल जाए तीन मिल जाए, या तो आप उसे ये भी कह सकते हो जो मैरिड फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म में है, जो शादीशुदा है, वो सारे के सारे आपके मॉलिक्यूल या फॉर्मूले में आएगा, और जो अकेला है जो सिंगल है वो एटम पे रहेगा। ये आपने याद रखना है, इसको मिक्स नहीं करना है। तो ये ऑक्सीजन अकेला है, ये डबल वाला है। अब जब कंबाइंड हो गया तो कंबाइंड होने के बाद हो सकता है ये मॉलिक्यूल बन जाए, हो सकता है फॉर्मूला बन जाए। अब ऑक्सीजन नॉन मेटल और दूसरे नॉन मेटल के साथ कंबाइंड हुआ है तो इसको आप कहेंगे मॉलिक्यूलर यूनिट। ठीक है, ये वाला ऑक्सीजन अगर चेक करवाता हूं थोड़ा जम लगाकर, ये ऑक्सीजन जो कंबाइंड हुआ, अकेला होता तो एटम होता, अब वो कंबाइंड होने के बाद या तो मॉलिक्यूल में जाएगा या फॉर्मूले में जाएगा। अब ये वाला ऑक्सीजन को चेक करो, ये नॉन मेटल है, क्या कैल्शियम कहीं नॉन मेटल दिख रहा है, नहीं, कैल्शियम नॉन मेटल के लिस्ट में कहीं पर नहीं है। तो आप इसको मेटल पे डालिएगा, मेटल और नॉन मेटल लिख देता हूं यहां पर कि ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। मेटल और नॉन मेटल का जो कॉम्बिनेशन होता है वो जाता फॉर्मूला यूनिट में। अच्छा जी, इधर आ जाए दोबारा से, नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन, दोनों ही नाइट्रोजन, ये रहा, एक नाइट्रोजन नॉन मेटल है तो दूसरा भी नॉन मेटल है, इसको भी आप ऐड करोगे मॉलिक्यूलर यूनिट में। C6H12O6, इतना बड़ा सा कंपाउंड देखकर सबको लगता है कि ये फॉर्मूला यूनिट होगा, हालांकि तीनों ही एलिमेंट, कार्बन इसी लिस्ट में कहीं दिखेगा आपको, ये रहा, हाइड्रोजन भी आपको इसी लिस्ट में दिखेगा और ऑक्सीजन भी आपको इसी लिस्ट पे दिखेगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास मॉलिक्यूलर यूनिट में, क्योंकि सबका सब मॉलिक्यूल है। अगर एक भी एटम दाखिल हो जाता तो फिर वो फॉर्मूला यूनिट वगैरह में चले जाता। NaOH, Na देखिए उस लिस्ट में कहीं नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है कि मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल, ये हमारे पास इतना हिस्सा मेटल में काउंट हुआ, ठीक है, और इतना हिस्सा नॉन मेटल में। तो मेटल नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन फॉर्मूला यूनिट हो जाएगा ये भी। CH4, कार्बन हाइड्रोजन, कहाँ गया भाई, ये रहा कार्बन, ये रहा हाइड्रोजन, दोनों ही तो नॉन मेटल के लिस्ट से निकल कर आ गया, कह दो इसको मॉलिक्यूलर यूनिट। अंदाजा लगाओ जो आप लोगों ने जितना अपने हिसाब से सही किया, कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। HCl, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों आपको यहीं पे नजर आ रहा है, तो ये भी किस में जाएगा, मॉलिक्यूलर यूनिट में। आप देखना चाहो तो देख लो, ये रहा H, ये रहा Cl। Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम Na कहीं आपको नजर नहीं आएगा, यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये मेटल में काउंट हो गया है और ये दोनों हमारा नॉन मेटल के हिस्से में आएगा। तो ये हो गया मेटल और नॉन मेटल कॉम्बिनेशन, ये मेटल, अब बाकी जो एलिमेंट है वो नॉन मेटल में, तो फॉर्मूला मास के यूनिट में काउंट हुआ। H2SO4, सारे नॉन मेटल है तो मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर यूनिट में ऐड कर दो इसे भी। HNO3, मॉलिक्यूलर यूनिट में फिलहाल इसे भी काउंट कर लो। KOH, के का मतलब पोटेशियम कहलाता, अब क्या कहीं के यहाँ दिख रहा है, तो के कहीं भी नहीं दिख रहा, आप ढूंढ लीजिए। O और H दिख रहा है तो वो दोनों नॉन मेटल में काउंट हुआ और ये हमारे पास मेटल में काउंट हुआ, तो इसको भी आप कहोगे फॉर्मूला यूनिट कहोगे इसे। C2H5OH, अल्कोहल के नाम से जाना जाता है, इथाइल अल्कोहल है। फिलहाल कंपाउंड से हमें अभी खास लेना देना नहीं है, आपने ये चेक करना है कि इसका कोई एलिमेंट यहाँ है, तो सारे एलिमेंट यहीं मौजूद है, कार्बन भी यहीं पर है, हाइड्रोजन भी यहीं पर है, ऑक्सीजन भी यहीं पर है, सब कुछ यहीं पर है, तो इसका मतलब है कि ये भी मॉलिक्यूलर यूनिट में काउंट हो रहा है। NH3, अमोनिया गैस, नाइट्रोजन ये रहा, हाइड्रोजन ये रहा, यानी कि दोनों नॉन मेटल है, तो ये भी मॉलिक्यूलर यूनिट में काउंट होगा। ठीक है, ये वाला तो पहले ही आपको बता दिया। KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट के नाम से जाना जाता है, के कहीं नहीं दिखेगा लेकिन आपको नाइट्रोजन ऑक्सीजन दिखेगा, तो इसका मतलब है ये भी हो गया फॉर्मूला यूनिट। और ये वाला आ जाओ, ये हो गया हमारा आखिरी मॉलिक्यूलर यूनिट। क्यों भाई, इतना बड़ा एलिमेंट, इतने बड़े एलिमेंट सारे इसी के अंदर है। कार्बन ये रहा, फिर हाइड्रोजन ये रहा, फिर कार्बन वो भी यहीं पर है, फिर दो बार ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी इसी का हिस्सा है और हाइड्रोजन भी इसी का हिस्सा है। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि जो आप लोगों ने शुरू में अपना प्रिडिक्शन किया होगा कि ये मॉलिक्यूल, ये फॉर्मूला कितना इसमें सही हुआ और कितना गलत हुआ। तो ये अच्छा, एक और बच्चों के दिमाग में सवाल आता, सर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल को नॉन मेटल मिल गया, मेटल नॉन मेटल मिल गया, एक और कॉम्बिनेशन भी तो हम बना सकते थे कि अगर दो मेटल मिल जाए
अगर 2 मेटल मिल जाए ना तो फिर वो एक अलग चीज़ में चला जाता, अलॉय फॉर्मेशन वगैरह होता है। तो फिलहाल उसको हम यहाँ अटैच नहीं करेंगे, हम यहाँ सिर्फ कंपाउंड वगैरह देख रहे हैं कि 2 एलिमेंट, क्योंकि जब आपको ये क्लियर हो जाए ना कि ये चीज़ एटम है, तो फिर उसका एटॉमिक मास निकाल सकते हो। अगर आपको क्लियर हो जाए ये मॉलिक्यूल है, तो उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। अगर क्लियर हो जाए ये चीज़ फ़ॉर्मूला है, तो उसका फ़ॉर्मूला मास निकाल सकते हो। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है केमिस्ट्री के अंदर, और ये पहला चैप्टर का ही हिस्सा है। जब भी आप केमिस्ट्री स्टार्ट करते हो, इसकी रिक्वायरमेंट होती है जब सवालात को आप सॉल्व करते हो। तो आज तो हमने एटॉमिक यूनिट, मॉलिक्यूलर यूनिट और फ़ॉर्मूला यूनिट के डिफरेंस वगैरह में देखा था, जिसमें लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अगली जो वीडियो होगी, इसमें मैं आपको एटॉमिक यूनिट्स, जब पता चल जाएगा ये एटॉमिक यूनिट है, ये मॉलिक्यूलर यूनिट है, तो उसका एटॉमिक मास, उसका मॉलिक्यूलर मास और उसका फॉर्मूला मास कैसे निकालते हैं वो सिखाऊँगा। बहुत आसान सा चीज़ है, लेकिन अब एक प्लेलिस्ट चल रहा है, स्टार्टअप से सब चीज़ करवा रहा हूँ, तो वो भी मैं आपको करवा दूँगा, और उसके लिए फिर आपको तमाम एलिमेंट के एटॉमिक मास याद करने हैं। अब तमाम एलिमेंट नहीं, मैं कुछ एलिमेंट आपके सामने इसके स्क्रीन के सामने रख दूँगा, वो एलिमेंट आप लोग याद कर लीजिएगा, ताकि आपके लिए एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास और मोलर मास निकालने में आसानी हो जाए। उम्मीद है उसमें से बहुत सारा आपको याद ही होगा। जैसे सबको पता है कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, सोडियम का 23 होता है। जो आपको नहीं याद होगा, एक आपके सामने लिख दूँगा और आप लोग इसको कॉपी में कहीं पे लिख लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इसे कॉपी करना है तो कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना जो भी।